Hey guys, welcome back to the another video, and this is the part 2 of chapter 1, Introduction to Accounting. So today our first topic is disadvantages of accounting. First one is window dressing. Window dressing से आप क्या समझते हैं? Anyone have heard about this word? Please let me know in the comments. So see, window dressing. विंडो ड्रेसिंग होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा घपला, राइट? तो दिस इज सेम एज दैट. लाइक हमने कुछ अकाउंट्स बनाए और उसमें हमने कुछ घपला कर दिया, लाइक 2000 रुपीज़ कम आ रहे हैं, ठीक? तो उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग. ओके, किसी गलत चीज़ को छुपाना, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग. तो ये डिसएडवांटेजेस होती है. अगर कुछ भी अकाउंट्स में कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो बहुत सारे CAs वगैरह होते हैं जो ये काम करते हैं, मींस ज़्यादा चार्ज करके और विंडो ड्रेसिंग करते हैं, राइट? सेकेंड थिंग, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? मींस जिस टाइम पे हम कुछ चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, अकाउंट्स में वही कॉस्ट रहती है जिस कॉस्ट पे हमने उसको परचेज़ किया था, चाहे अब उसका प्राइस बढ़ा हो चाहे कम हुआ हो. तो हमें एक एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता लगता. ओके, हमें हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पता लगती है. मींस कोई मशीनरी है, वो पहले 5000 की थी, हमने उस टाइम पे उसको परचेज़ किया था और अब उसका प्राइस 4000 हो गया. सो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है ना. जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें क्या होगा? उसमें होगी वो 5000 रुपीज़, नॉट 4000, राइट? सो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट ही हमें मिलती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ओके, नेक्स्ट, नॉट एब्सोल्युटली एग्जैक्ट. एग्जैक्ट नहीं होता कुछ भी. मीन्स अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलत दिखा रखी है तो इट्स नॉट लाइक दैट इट इज़ एग्जैक्ट, राइट? हो सकता है गुडविल अच्छी हो उन लोगों की, राइट? रेप्यूटेशन अच्छी हो मार्केट में. सो बिजनेस नॉट एब्सोल्युटली एग्जैक्ट नहीं दिखाता अकाउंटिंग. देन डज नॉट प्रेजेंट कंप्लीट पिक्चर. कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता. अकाउंटिंग जो है वो कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता. मीन्स बिजनेस कैसा है, अगर हम उसकी केवल एसेट्स और लायबिलिटीज़ देखें तो हम बिजनेस को जज नहीं कर सकते, राइट? सो डज नॉट प्रेजेंट कंप्लीट पिक्चर. वो कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता. नेक्स्ट वी हैव अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी इज़ योर सब्जेक्ट. ये आपका सब्जेक्ट है, राइट? दैट यू आर स्टडिंग इन 11th and 12th. So this is your subject. Don't go on handwriting. My handwriting is absolutely very good, but here subject. तो जो अकाउंटेंसी है वो है हमारा सब्जेक्ट मैटर इन विच वी स्टडी अकाउंटिंग. ये वो सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है? बुक कीपिंग, इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग. वेरी लेस नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड. मीन्स इसमें क्या होता है, हमने स्टेप्स पढ़े थे अकाउंटिंग के अभी नेक्स्ट फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़े थे. If you have not seen last video, means part 1 of this chapter, then please go to that video first, then see this. So bookkeeping, it involve identifying, recording and classifying. Means identifying करना means monetary terms में है या नहीं, record करना और classify करना, right? Very less knowledge required. बहुत कम knowledge इसके लिए चाहिए होती है bookkeeping के लिए. बुक में लिखना कोई भी कर सकता है, बहुत लेस नॉलेज. देन प्राइमरी स्टेज. ये एक प्राइमरी स्टेज होती है अकाउंटिंग का. रूटीन जॉब होता है कि रूटीन में करना पड़ता है इसको, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स. एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? देन रिलेशन क्या होता है? दिस ब्लू बॉक्स इज अकाउंटेंसी, दिस ग्रीन वन इज अकाउंटिंग एंड दिस बुक कीपिंग. सो
accountancy involves accounting and accounting involves bookkeeping. So which is a wider term? Accountancy is a wider term, right? Users, there are many users, internal users, external users. Okay, कि accounting information की ज़रूरत किन किन लोगों को होती है. तो इंटरनल यूज़र्स होते हैं लाइक ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, राइट. एक्सटर्नल होते हैं इन्वेस्टर्स, जो हमारे बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं, दैट आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट क्रेडिटर्स होते हैं जो हमें पैसा उधार देते हैं. देन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट. There is a mistake here. This is 4 and this is 5. Then government होती है, then public, researchers होते हैं. Public होती है and researchers होते हैं, right? This is 6th. Thank you everyone.